नमस्कार बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुन्ना सर पे। देखिए, जिस तरह से हम लोग अनुपात का जो है टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग एक और टाइप पे आते हैं कि अनुपात में बच्चों एक क्वेश्चन जो आता है वो सिक्कों पर आधारित होता है। और सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से सोल्व करेंगे, उसका हम लोग आज कंसेप्ट इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, जो सिक्का का जो क्वेश्चन होता है, और सिक्का वाले क्वेश्चन को हम लोग चार प्रकार में बांट सकते हैं, चार टाइप में बांट सकते हैं। पहला जो होता है सिक्का का जो क्वेश्चन होता है, उसमें सिक्का के संख्या का अनुपात आपको दिया रहेगा। संख्या का अनुपात आपको दिया रहेगा और तुलना जो है आपको मूल्य से करवाएगा और उसके बाद बोलेंगे बताओ कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो पहला क्वेश्चन में बच्चों होगा क्या कि आपका जो अनुपात जो दिया रहेगा वो संख्या का दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको ये हो सकता है कि संख्या का अनुपात न देकर आपको मूल्य का अनुपात दिया रहे। सिक्का जो है उसका मूल्य का अनुपात दिया रहेगा और बोलेगा संख्या बताओ या मूल्य बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है कि आपको अनुपात क्लियर स्पष्ट रूप से दिया हुआ नहीं रहेगा, उसके बदले उसका गुणात्मक मान दिया रहेगा कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इस प्रकार का आपको गुणात्मक मान दिया रहेगा और क्वेश्चन को बोलेगा कि भाई आप हल कीजिए, बताइए कि सिक्कों की संख्या कितनी है या सिक्कों का मूल्य कितना है, कुछ भी पूछ सकता है। फिर जो आपका जो चौथा जो बच्चों है, वो अभी तक जो है आपका जो किरण वगैरह पढ़ोगे उस बुक में तो अभी तक दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि सिक्कों की संख्या की अगर अदला बदली करके बताए कि बताओ कि क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। जैसे बोलेगा कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, यदि 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को आपस में अदला बदली कर दे तो उनके मूल्य में 40 रुपया का अंतर हो जाता है या 60 रुपया का अंतर हो जाता है। और यदि कुल सिक्कों का मूल्य मान लो 360 रुपया है तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो जो चौथा जो टाइप है आपका वो होगा सिक्कों की संख्या के अदला बदली पे आधारित। तो सिक्का वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे और सबसे पहला पार्ट जो हम बताएं जो अनुपात दिया रहेगा वो संख्या का दिया रहेगा। अब देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि जब क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे तो लड़कन लोग को एक प्रॉब्लम होता है कि जब अनुपात संख्या का जब अनुपात दिया रहेगा तो लड़कन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि संख्या का अनुपात माने या मूल्य का अनुपात माने। तो देखो, बिल्कुल कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। मूल्य का जब अनुपात आपको दिया रहेगा तो वहां पे क्लियरली स्पष्ट रूप से लिख देगा कि मूल्य का अनुपात है। और अगर क्वेश्चन में मूल्य ना लिखा रहे तो समझिए कि हमेशा जो है संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे इस पे हो सकते हैं। जैसे देखो, हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम लोग आसानी से सोल्व करेंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि एक बक्से में 180 रुपया है। टोटल जो रुपया वो 180 है। इसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। जो बक्से में है वो टोटल 180 रुपया है और सिक्के 3 प्रकार के हैं, 1 रुपया के, 50 पैसा के और 25 पैसे के, जिनका अनुपात 2:3:4 है। अब देखो बच्चों, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं कि संख्या का अनुपात दे रखा है या मूल्य का। तो बच्चों, अगर मूल्य का अनुपात दे रहेगा तो यहाँ पे मूल्य लिख देगा कि मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। अगर मूल्य ना लिखा है तो समझो संख्या का अनुपात है। तो संख्या का अनुपात 2:3:4 है। तो बोल रहा है कि बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखो, आपको करना क्या, बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन होता है। थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके संख्या का अनुपात 2:3:4 दे रखा है क्वेश्चन में। तो जैसे ही संख्या का अनुपात दिया रहे तो आप क्या करो कि तुरंत मूल्य का अनुपात निकाल लो। तो आप बताओ कि कोई आदमी आपको 1 रुपया के अगर 2 सिक्का दिया, आप किसी व्यक्ति के पास गए और आपको 1 रुपया के 2 सिक्का दिया, इसका मतलब कितना रुपया दिया, तो 2 रुपया दिया। यहाँ अगर आएंगे तो कोई 50 पैसा का अगर 3 सिक्का दिया, इसका मतलब 1.5 रुपया आपको दिया है। और कोई व्यक्ति 25 पैसा के 4 सिक्का दिया, इसका मतलब आपको 1 रुपया दिया है। तो आपके हिसाब से अगर कुल रुपया की बात करें तो कुल रुपया आपके हिसाब से 2 1 3 4.5 रुपया होता है। तो आपके हिसाब से कुल रुपया 4.5 है
और वहाँ जो कुल रुपया हो वो 180 है। तो अगर हम तुलना करेंगे कि बताओ ये कितना गुना हो गया, तो अगर तुलना करोगे तो ये 40 बार में कटेगा, इसका मतलब ये 40 गुना है। अब जब एक बार तुलना कर ली कि जब 40 गुना है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको 40 गुना करना है। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा की संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालने के लिए आपको संख्या वाला लाइन में जाना है, और संख्या वाला लाइन में जाओगे आप तो 50 पैसा का वैल्यू 3 है, और 3 में अगर 40 से गुना करोगे यानी 50 पैसा की संख्या 120 है। मान लो यही अगर पूछा होता कि बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 50 पैसा की सिक्कों का मूल्य बताइए, सिक्कों का मूल्य। तो अगर मूल्य पूछेगा तो आपको क्या करना है कि मूल्य वाले लाइन में जाना है, और मूल्य वाले लाइन में जो है 50 पैसा का मूल्य 1.5 रुपया है। तो 1.5 में गुना करेंगे 40 से, यानी टोटल आएगा 60 रुपये। तो बच्चों हम समझा क्या रहे हैं कि जब भी अगर आपको संख्या का अनुपात दिया रहे तो आपको मूल्य निकाल लेना है, और अगर मूल्य का अनुपात देगा तो आपको संख्या निकालना है। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन को हम लोग आते हैं बच्चों, और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व। जैसे बच्चों एक और हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखो दे रखा है कि एक थैले में कुल 90 रुपया की राशि है। टोटल जो थैले में रुपया है बच्चों, कुल टोटल जो है वो 90 रुपया है, 90 रुपीज़ है। और इस थैले में जो है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्का है बच्चों, एक है 50 पैसा का, एक है 25 पैसा का, और एक है 10 पैसा का, जिनका अनुपात 2:3:5 है। फिर देखिए मूल्य का अनुपात अगर रहता तो यहाँ पे मूल्य लिख देता कि मूल्य का अनुपात 2:3:5। चूंकि यहाँ पे मूल्य नहीं लिखा है, इसका मतलब संख्या का अनुपात है 2:3:5 है। तो क्वेश्चन बोला कि बताओ कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि भाई 50 पैसा है, 25 पैसा और 10 पैसा है, और संख्या का अनुपात जो है 2:3:5 है, तो बच्चों जब मूल्य निकालने जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपको अगर 50 पैसा का 2 सिक्का दिया तो टोटल 1 रुपया उसका मान हुआ। अगर कोई व्यक्ति 25 पैसा का अगर आपको 3 सिक्का देखा, इसका मतलब उसको 75 पैसा मूल्य होगा। और कोई व्यक्ति अगर 10 पैसा का 5 सिक्का देगा, इसका मतलब 50 पैसा मूल्य होगा। तो आपके हिसाब से टोटल मूल्य है बच्चों, और टोटल मूल्य मिलेगा आपको 1 रुपया 75 पैसा में 50 पैसे जोड़ोगे 2 रुपया 25 पैसा, और वहाँ टोटल मूल्य दिया 90 रुपया। जब काटोगे तो फिर ये 40 बार में कट जाएगा, मतलब 40 गुना है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि बताओ 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसा की संख्या जब निकालने जाएंगे तो जब संख्या पूछे तो आप क्या करो कि संख्या वाले लाइन में जाओ। तो संख्या वाले लाइन में जाओगे 25 पैसा, तो इसका वैल्यू 3 है। तो 3 में जब 40 से गुना करेंगे तो 120 सिक्का आपको मिलेगा। अगर मान लो कि इसी में अगर पूछा हो तो बताओ कि 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है। तो 10 पैसा की सिक्का का अगर कुल मूल्य निकालने जाते हैं, तो 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य निकालने जाते हैं बच्चों, तो कुल मूल्य जो है यहाँ पर आओगे तो 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य जो है यहाँ पे 50 पैसा है। 50 पैसा का मतलब होता है आधा रुपया। इसका मतलब कि 50 पैसा में अगर हम गुना करेंगे किससे, 40 से, तो आपको 20 रुपया आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर कभी भी अगर संख्या का अनुपात दिया रहे तो मूल्य निकालेंगे, और मूल्य निकालने के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब हम 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि जब मूल्य का अनुपात दिया रहे तब क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे देखिए हम लोग एक क्वेश्चन की ओर आते हैं कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 280 सिक्का है। थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया के, 50 पैसा के और 25 पैसे के। और इस बार जो दे रखा है कि कुल सिक्कों की संख्या जो है 280 है, जिनके मूल्य का अनुपात, देखो जब मूल्य का अनुपात दिया रहेगा तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि मूल्य का अनुपात है, जिनके मूल्य का अनुपात 8:4:3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताओ कि जब यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा 3 प्रकार के सिक्के हैं, और मूल्य का अनुपात दिया 8:4:3। तो जैसे ही मूल्य का अनुपात दिया तो आपको संख्या निकालना पड़ेगा। मूल्य का मतलब कि यहाँ पर हमको 8 रुपया दिया है, यहाँ पे 4 रुपया दिया, और यहाँ पे हमको 3 रुपया दिया है। तो अब बताओ आप कि कोई व्यक्ति के पास आप गए और आप 8 रुपया मांगे कि हमको 8 रुपया दीजिए,
और व्यक्ति सिर्फ 1 रुपया के आपको सिक्का दिया, तो कितना सिक्का देगा कि 8 रुपया होगा? इसका मतलब 8 सिक्का देगा 1 रुपया के, तब 8 रुपया होगा। अब मान लो आप दूसरे व्यक्ति के पास गए और बोले कि भाई हमको 4 रुपया चाहिए, और सब आपको 50 पैसा का सिक्का दिया, तो बताइए 2 50 पैसा का सिक्का देगा तो 1 रुपया होगा। इसका मतलब कि 4 रुपया होने के लिए उसको 50 पैसा का 8 सिक्का देना पड़ेगा, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब मान लो आप तीसरे व्यक्ति के पास गए हैं, बोले कि भाई हमको 3 रुपया चाहिए, 3 रुपया आप दीजिए, और सब आपको 25 पैसा का सिक्का दिया, तो 25 पैसा का अगर 4 सिक्का देगा तब आपको 1 रुपया होगा, और 3 रुपया होने के लिए चढ़ती है 12 सिक्का देना होगा। इसका मतलब कि हमको सिक्कों का अनुपात मिल गया कि भाई सिक्कों के संख्या का अनुपात 8:8:12 है। अब वहाँ जो कुल संख्या दिया रखा है, तो कुल संख्या दे रखा है 280, कि सिक्का की संख्या टोटल 280 है, और मेरे हिसाब से सिक्कों की टोटल संख्या 12, 8, 20, 28 आ रहा है। इसका मतलब हमसे ही 10 गुना तुलना करने के अनुपात तुलना ही करता है, तो हमसे 10 गुना है, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो 10 गुना होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 पैसा की संख्या बताइए सिक्कों का कितना होगा, तो संख्या बोला तो हमेशा आपको संख्या वाला लाइन में जाना है, और संख्या वाला लाइन में 50 पैसा का वैल्यू 8 है, तो 8 में अगर हम 10 से गुना करेंगे कि 50 पैसा की संख्या 80 है। अगर मान लो यही पूछ देता कि बताओ कि 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, 25 पैसा के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो अगर मूल्य पूछे तो आपको क्या करना है कि मूल्य वाले लाइन में जाना, तो मूल्य वाले लाइन में हम जाएंगे और हमको 25 पैसे का मूल्य चाहिए, तो 25 पैसे का मूल्य जो है वो 3 रुपया है, और 3 रुपया में हमको गुना करना है किससे? 10 से, यानी 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य जो बचो है 30 रुपये। तो हम देख रहे हैं कि अगर मूल्य का अनुपात दिया रहे तो संख्या निकाल लेते हैं, और संख्या दिया रहे तो हम लोग मूल्य निकालते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग आते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन मूल्य का ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो दिया है कि एक बक्सा में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। बक्सा में 3 प्रकार के सिक्का, एक 1 रुपया का है, एक 50 पैसा का और एक 25 पैसा के सिक्के हैं, जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। मूल्य का जो अनुपात दे रखा है बच्चों वो है 13:11:7। इसका मतलब देखो ये हुआ कि यहाँ पे टोटल 13 रुपया है, यहाँ पे टोटल 11 रुपया और यहाँ पे टोटल 7 रुपया। हम बार बार देखिए हमको समझा रहे हैं आपको कि जब भी अगर मूल्य का अनुपात दिया रहे तो आपको क्या करना है कि संख्या का अनुपात निकालना है। तो बताइए आप कि कोई व्यक्ति के पास से गए और आपको 13 रुपया आप मांगे और सब आपको 1 रुपया के सिक्का दिया, इसमें कि 13 सिक्का आपको दिया होगा। दूसरे व्यक्ति के पास आप गए और टोटल मांगे कि भैया हमको 11 रुपया दीजिए, और सब आपको 50 पैसा का सिक्का दिया, तो 1 रुपया देने के लिए उसको 2 सिक्का देना होगा, तो 11 रुपया देने के लिए उसको 22 सिक्का देना पड़ेगा। अब मान लो आप तीसरे व्यक्ति के पास गए और बोले कि भाई हमको टोटल 7 रुपया चाहिए दीजिए, और सब उसके पास 25 पैसा का सिक्का है, तो 1 रुपया देने के लिए उसको 25 पैसा के 4 सिक्का देना पड़ेगा, तो 7 रुपया के लिए सच्चों को 28 सिक्का देना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमको जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन छूट गया बच्चों, कुल मूल्य लगता है कि छूट गया है। कुल मूल्य देखिए जो दे रखा है 378 रुपया है। कुल जो मूल्य था यहाँ पे, कुल मूल्य 378, कुल संख्या जो था वो 378 था। कुल संख्या जो है वो 378 है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो कुल मेरे हिसाब से संख्या जो दे रखा है वो कुल संख्या मेरे हिसाब से 378 है, और यहाँ से अगर जाएंगे तो कुल संख्या जो होगा 28 और 22 आपका जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, 50 और 13 जो आपका है वो 63 हो जाएगा, और इसको जब काटोगे तो आपका 6 गुना होगा। इसका मतलब कि जब तुलना कर लिए तो 6 गुना है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कि बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसा की संख्या, तो जब 25 पैसा की संख्या पूछा तो संख्या वाला लाइन में जाएंगे, और संख्या वाला लाइन में 25 पैसा जो है वो बच्चों 28 है, तो हम क्या करेंगे 28 में 6 से गुना कर देंगे, तो आपका आएगा 8 48 के 8 में 4 और 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा। अगर मान लो यही पूछ रहा है कि बताओ कि 1 रुपया के सिक्कों का मूल्य कितना है। 1 रुपया के
सिक्कों का मूल्य कितना है। तो जब मूल्य पूछेगा तो हम लोग मूल्य वाले लाइन में जाएंगे, और मूल्य 1 रुपया के सिक्कों का 13 रुपया है, तो उस हिसाब से हम लोग 13 में 6 से गुना करते हैं, टोटल 78 रुपया था। तो हम लोग देखिए 2 क्वेश्चन जो है हम लोग क्या सीखे, संख्या का अनुपात दिया रहा तो कैसे करेंगे। 2 क्वेश्चन जो हम लोग सीखे कि जब मूल्य का अनुपात दिया रहा तो क्या करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि जब अनुपात न देके अगर गुणात्मक मान दिया रहा है सिक्का में कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 रुपया के सिक्कों से दुगनी है या चौगुनी, ऐसे जब दिया रहे तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए बोर्ड जो है छोटा है, इसीलिए हम लोग जो छोटा छोटा लिख रहे हैं। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप एक बार समझ लेना क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है, एक डिब्बे में कुल 50 रुपया है। एक डिब्बे में जो है कुल 50 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। डिब्बा में जो है वो 1 रुपया के सिक्का है, 50 पैसा के सिक्का है और 25 पैसा के सिक्का है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसा जो है वो 25 पैसा वाले से दुगुना है, और यही जो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या है वो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 50 पैसा का सिक्का की संख्या के 2 बार जिक्र हो रहा है कि जो 50 पैसा का सिक्का है वो 25 पैसा से दुगना है, और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से ही 4 गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नहीं, जब संख्या निकालने जाएंगे तो देखो आपको करना क्या है कि जब एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से चर्चा हो तो आपको क्या करना है कि चूंकि इधर से 4 गुना इधर से 8 गुना है, तो दोनों गुना कर देंगे। 4 दूनी 8 है, मान लेंगे कि 50 पैसा जो है टोटल 8 है। अब बताओ कि यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखें कि इसका चरगुना जो है वो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तब ना 2 का चरगुना 8 होगा। और यहाँ पे क्या वैल्यू रखें जिसका इसका दुगुना 8 होगा, तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 का दुगुना 8 होगा। तो यहाँ से हमको क्या हो गया कि संख्या का अनुपात निकल गया। जब संख्या का अनुपात निकल गया तो आपको हम बोले कि तुरंत मूल्य निकालना है। तो मूल्य जब निकालने जाओगे तो 1 रुपया वाला 2 सिक्का है, इसका मतलब टोटल 2 रुपया हुआ। यहाँ 50 पैसा के 8 सिक्का है, इसका मतलब टोटल 4 रुपया हुआ। और यहाँ 25 पैसा के 4 सिक्का है, इसका मतलब कि आपको 1 रुपया हुआ। तो टोटल जो हमको रुपया हो गया वो 7 रुपया हो गया। टोटल यहाँ 58 रुपया बच्चों 58 रुपया है। बोल रहा था कि एक डिब्बे में कुल 58 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 4 गुनी है, और दुगनी है। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो हम अभी बताएं कि इसमें क्या करना है कि जब भी आपको एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से चर्चा हो तो आप इस दोनों को गुना कर लो कि टोटल यहाँ पे 8 रुपया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पे क्या वैल्यू रखे जिसका 4 गुना 8 होगा, तो यहाँ 2 रखेंगे। और यहाँ क्या वैल्यू रखें जिसका दुगुना 8 होगा, तो यहाँ 4 रखेंगे। तो यहाँ से 1 रुपया का 2 सिक्का तो 2 रुपया मिला, यहाँ 50 रुपये के 8 सिक्का तो यहाँ से 4 रुपया मिला, और 25 रुपये का 4 सिक्का तो 1 रुपया मिला। तो मेरे हिसाब से कुल रुपया जो हो गया वो 7 रुपया हो गया। और यहाँ जो कुल रुपया दिया है वो आपको दिया है, सॉरी एक बार देखने दीजिए हमको। तो मेरे हिसाब से जो कुल रुपया है वो 7 हो गया, और यहाँ जो टोटल है वो 56 रुपया दिया है। चूंकि बुक में नजर नहीं आ रहा था, टोटल 56 रुपया है। तो 56 रुपया, तो जब गुना करेंगे तो आपका 8 से 56 8 गुना होगा। तो क्वेश्चन बोला कि बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसा की जब संख्या निकालने हम लोग जाएंगे तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या में हम लोग आएंगे तो 8 है, और 8 को हम लोग 8 से गुना करेंगे 8 64। मान लो अगर इसी में बोला होता कि नहीं बताओ कि 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 25 पैसा का अगर मूल्य पूछा होता तो मूल्य में जाते मूल्य कितना 1 है 25 पैसे का मूल्य, और 1 में 8 से गुना करते तो 8। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो गुणात्मक वैल्यू है तब भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग आते हैं, जैसे देखिए अगर एक क्वेश्चन की ओर हम लोग और आए तो क्वेश्चन तो दे रखा है कि एक थैले में कुल 36 रुपया है। टोटल जो दिया है वो 36 रुपया है। इसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्का 3 प्रकार के हैं, 1 रुपया का 50 पैसा का और 25 पैसा के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया से के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 1 रुपया के जितने सिक्के हैं उससे 50 पैसा की संख्या दुगनी है,
तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो बोल रहा है कि बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो जब क्वेश्चन को बनाने हम लोग आएंगे तो 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। जब हम लोग संख्या निकालने जाएंगे तो क्वेश्चन बोला कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या जो है 50 पैसा के सिक्कों की जो संख्या है वो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से ही दुगनी है, और 25 पैसे की सिक्कों की जो संख्या है वो 50 पैसा से 4 गुनी है। इसका मतलब कि अगर 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हम लोग 1 मानेंगे तो इसका संख्या दुगना है, यानी 2 हो जाएगा, और इसका जो संख्या इससे 4 गुना है यानी 8 हो जाएगा। तो जब मूल्य हम लोग निकालने जाएंगे तो बता 1 रुपया का 1 सिक्का तो टोटल 1 रुपया हुआ, 50 पैसा के 2 सिक्का यहाँ भी 1 रुपया हुआ, और 25 पैसे के 8 सिक्का तो यहाँ पे 2 रुपया हुआ। यानी मेरे हिसाब से टोटल जो हो गया वो 4 रुपया हो गया। मेरे हिसाब से कुल रुपया जो 4 है और वहाँ जो कुल रुपया दिया वो 36 है, इसका मतलब 9 गुना हो गया। तो क्वेश्चन बोला कि बताओ कि 25 पैसा की संख्या कितनी है। तो 25 पैसा की जब संख्या निकालने जाएंगे तो 25 पैसा की संख्या कितना है, तो 8 है। 8 में लोग 9 से गुना करें तो 9 8 72 है बच्चों। तो इसका आंसर जो है 72 है। अब जो बच्चा की जो सिक्का के जो है अदला बदली करेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे तो अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे कि जब सिक्कों की संख्या का अदला बदली होता है तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे देखिए बार बार रिक्वेस्ट है कि आप जो है अधिक से बच्चों को जो है वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें बच्चों कि आपको कैसा लग रहा है। और ज़्यादा नहीं, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा नहीं 2 ही दोस्त को शेयर कीजिए। हर बच्चे अगर अपने 2 दोस्त को शेयर करेंगे तब भी बहुत लोग जो हैं हम लोग से जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।